हरे कृष्णा। आज हम एक विशेष टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इस्कॉन और ऋत्विक को लेके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों ने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रखा है। तो आज हम लॉजिकली और प्रैक्टिकल वे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस्कॉन के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इस्कॉन की फिलॉसफी या इस्कॉन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त इस्कॉन को फॉलो करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके मन में जो भी अवधारणाएं हैं इस्कॉन और ऋत्विक को लेके, जो भी मन में डाउट्स हैं, वो जरूर डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग सैद्धांतिक रूप से अलग अलग रेफरेंस देके बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। और प्रॉब्लम हो रहा है तो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद जब प्रभुपाद शारीरिक रूप से बीमार हो गए तो प्रभुपाद चूंकि दीक्षा नहीं दे सकते थे, लाइक इस्कॉन पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ था, तो प्रभुपाद हर देश में जाके जो इच्छुक भक्त थे उनको दीक्षा नहीं दे सकते थे। तो प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया, ऋत्विक सिस्टम। ऋत्विक सिस्टम ये था कि उनमें 11 लोगों को अपॉइंट किया गया था जो प्रभुपाद की वो देश के किसी भी कोने में, फॉरेन कंट्री में जो भक्त इच्छुक हैं दीक्षा लेने के लिए, तो इन 11 जो ऋत्विक थे वो उन्हें दीक्षा दे सकते थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी के बिहाफ पे वो दीक्षा दे सकते थे और दीक्षा का जो भी प्रोसेस होता वो ऋत्विक उस चीज को फॉलो करते, लेकिन जो उनके गुरु होते वो श्रीला प्रभुपाद जी होते। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद जी के जाने के बाद अब ये ऋत्विक सिस्टम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, यही ये कंट्रोवर्सी फंस गई। अब ऐसा हुआ क्या कि जब श्रीला प्रभुपाद जी चले गए, उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा या कहीं भी उनके लेटर हो या कहीं भी या कन्वर्सेशन हो, कहीं भी ऐसा कुछ बात नहीं है कि प्रभुपाद ने अपने शिष्य को गुरु यानी कि डिसाइपल एक्सेप्ट करने का आदेश दिया हो। अब प्रॉब्लम इसी में फंस गई। जो ऋत्विक वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु तो प्रभुपाद ही हैं, क्योंकि प्रभुपाद जब शारीरिक रूप से बीमार थे तो उन्होंने ऋत्विक अपॉइंट किया। अब चूंकि प्रभुपाद हो सकता है कि किसी को लायक ना समझे हो, इस वजह से उन्होंने किसी को गुरु अपॉइंट नहीं किया। प्रभुपाद के कन्वर्सेशन में ऐसा आता है कि व्हेन आई विल ऑर्डर देन यू कैन बिकम गुरु। तो इसका मतलब यह है कि प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जब मैं आदेश दूंगा या ऑर्डर दूंगा तभी तुम गुरु बन सकते हो। और इसी बात को लेके ऋत्विक वाले मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में जो प्रभुपाद के जाने के बाद जिनको लगा कि वो गुरु बनने लायक हैं तो उन्होंने दीक्षा देना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये फंस गई कि ऋत्विक वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रभुपाद ने किसी को आदेश दिया नहीं तो आप गुरु बने कैसे। अगर आप गुरु बने हैं तो ऑर्डर दिखाइए हमें, ऑर्डर तो आपके पास है नहीं, तो फिर आप गुरु कैसे बन गए। तो इसको हम समझने का अलग अलग एंगल से प्रयास करेंगे। अब चूंकि ऑर्डर कहीं भी नहीं है, ना इस्कॉन के पास है, ना कहीं लिखित रूप में है, ना ही कहीं ऑडियो के रूप में है, तो अब इसको हम हर एंगल से समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में इसका क्या डिफरेंस है और लॉजिकली शास्त्रों के डिफरेंस है और प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि अक्षय पात्र वाले का कहना है कि गुरु जो है, जैसे कि इस्कॉन वाले काउंटर करते हैं कि गुरु लिविंग होना चाहिए। अगर गुरु से हमें दीक्षा लेना भी है तो हम श्रीला प्रभुपाद से क्यों ले, उनके आगे जो डिसेंडेंट्स हैं लाइक चैतन्य महाप्रभु या उनके ऊपर डायरेक्ट हम कृष्णा से क्यों ना दीक्षा लें, तो फिर हम श्रीला प्रभुपाद से क्यों ले, क्योंकि वो फिजिकली रूप में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम उनके ऊपर भी तो दीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद के गुरु महाराज से दीक्षा ले सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम श्रीला प्रभुपाद से क्यों ले। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि वहां पे एक बताते हैं लाइक ऋत्विक वाले कि प्रभुपाद इज स्टिल प्रेजेंट। हाउ, वो एक ऑडियो क्लिप का बार बार उसको रिपीट करते हैं उस चीज को कि प्रभुपाद कहते हैं आई विल नेवर डाई, आई विल नेवर डाई, आई नेवर डाई। अब उस चीज को वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि प्रभुपाद इज स्टिल विथ अस। ऐसा तो हम पहले भी सुन चुके हैं, प्रभुपाद तो हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज मेरे हमेशा साथ हैं। तो दैट मीन्स कि क्या श्रीला प्रभुपाद जी अभी भी गुरु हैं, क्या हमें दीक्षा उनसे ही लेना चाहिए। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहते हैं। एक बार एक भक्त के पड़ोस में कुछ इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट में क्या होता है कि एक लेडी जो है वो विधवा हो जाती है, तो वो बहुत जीवन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो भक्त ने उसे बोला कि मेरे मंदिर में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, आप एक प्रोग्राम अटेंड करके देखिए, क्लास अटेंड करके देखिए, हो सकता है कि आपकी मनोवृत्ति जो मन में टेंशन चल रही है वो शायद शांत हो जाए, ठीक
हो जाए। तो उस माता जी को लेके मंदिर जाते हैं और अपने काउंसलर से मिलवाते हैं। काउंसलर उनका हाल समाचार सब पूछने के बाद वो बताते हैं, वो काउंसलर बता रहे थे कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो अमर है। उसे ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जीव जो है अमर है। अब जीव चूंकि अमर है तो ये शरीर फिर क्या है? तो बताते हैं कि ये शरीर पहले से ही डेड है, ये निर्जीव है ये शरीर। अब ये शरीर निर्जीव है, अब आत्मा इस शरीर से जैसे ही निकलेगी तो इस बॉडी का एक भी पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये चेतन जो जीव है इस शरीर में है तो हमारा हर बॉडी का अंग जो है वो फंक्शन करेगा, लाइक हाथ, पैर, आंख, मुंह, कान, हर चीज। तो इस प्रकार का जो फिलॉसफी था वो माताजी, जो विधवा माताजी थी, उनको बताया गया। जब वो माताजी घर गई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन मनन किया और नेक्स्ट वीक जब क्लास था भगवत गीता के ऊपर तो मंदिर आती हैं। जब मंदिर आती हैं तो पूरे सज धज के आती है और अपने मांग में सिंदूर भर के आती हैं और चूड़ा वगैरह सब कुछ पहन के आती हैं। तो प्रभु जी पूछते हैं कि अरे माताजी, पिछले वीक तो आप ऐसी थी, आपने बताया नहीं, आपने शादी कर लिया? तो बोले कि नहीं प्रभु जी, मैंने तो शादी नहीं की। तो फिर ये मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा और ये गहने। तो बोलते प्रभु जी आपने ही तो बताया कि आत्मा को ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, मीन्स जीव को ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता। तो फिर मेरे पति तो जिंदा है ना, मेरे पति तो जीवित है, तो फिर मैं विधवा कैसे हुई? तो वो प्रभु जी हंसते हैं, बोलते हैं देखिए ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर शिला प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फेनेटिक। दैट मीन्स कि अगर आप धर्म को मानते हैं लेकिन सिद्धांत को नहीं मानते तो वो कट्टरता के रूप में सामने आएगा। आप कट्टर बन जाएंगे, क्योंकि आप धर्म को तो मान रहे हैं लेकिन सिद्धांत को आप मान नहीं रहे, तो कट्टर हो जाएंगे। फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप फिलॉसफी को मान रहे हो, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज जस्ट ए सेंटिमेंट। दैट मीन्स कि अगर आप फिलॉसफी को समझ गए लेकिन धर्म से नहीं जुड़े तो वो एक भावुकता के रूप में आपके सामने प्रकट होगी। और यही काम हमारे ऋत्विक वाले भाई कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो सिद्धांत को तो समझ चुके हैं लेकिन धर्म क्या है, परंपरा क्या है और हमारे पूर्व आचार्य ने क्या किया है, उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। जैसे वो औरत सिद्धांत को तो समझ गई लेकिन धर्म को नहीं समझ पाई। जैसे कि हमारी बॉडी भी ग्रॉस लेवल पे और सटल लेवल पे होती है, तो उस प्रकार से तो सारे जीव अवेलेबल है, लेकिन जीव जो है ये शरीर धारण इसलिए करती है क्योंकि उसके पूर्व कर्म में जो कर्म किए गए हैं, पूर्व समय में जो कर्म किए गए हैं, उस कर्म को भोगने के लिए या उस कर्म को काटने के लिए एक स्पेसिफिक शरीर दिया जाता है, एक बॉडी दी जाती है और उसी से संबंध बनाया जाता है। अगर मान लो किसी पति पत्नी का संबंध है तो वो संबंध उस कर्म को भोगने के लिए और उस कर्म को काटने के लिए दिया गया है। तो यहां से ये साबित होता है कि शिला प्रभुपाद जी लिविंग तो हैं, शिला प्रभुपाद जी तो हम सबके साथ हैं, लेकिन एक फिजिकल बॉडी होना जरूरी है। अब सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत की बातों में शिला प्रभुपाद जी का ही वाक्य लेते हैं, क्योंकि अगर सिद्धांतिक रूप से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो फिर तो हम दीक्षा शिला प्रभुपाद जी से ही क्यों ले? अगर शिला प्रभुपाद जी ने ये ऋत्विक सिस्टम एस्टेब्लिश किया है तो फिर हम क्यों माने? और अगर मान भी रहे हैं क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने कहा है तो हम शिला प्रभुपाद जी के बात को नहीं काट सकते, ऐसा तो नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा भी नहीं है। चलिए हम शिला प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। वैसे ये कन्वर्सेशन मॉर्निंग वॉक का था, इंग्लिश में कन्वर्सेशन है लेकिन मैं हिंदी में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। शिला प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सा गार्डन। तो प्रभुपाद कहते देखो ये कितना सुंदर मनमोहक गार्डन है। तो प्रभुपाद के सारे भक्त जो पीछे पीछे चल रहे थे वो बोलते जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इस गार्डन में देखो सुंदर सा पपी है, कुत्ता। बोले कितना सुंदर कुत्ता है। अगर हमारे मंदिर के प्रांगण में ही ऐसा गार्डन हो और गार्डन में ये कुत्ता हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो सारे भक्त पीछे जो प्रभुपाद के चल रहे थे वो फिर से कहते हैं जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद सडनली पीछे मुड़ते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये गलत है। यूज योर इंटेलिजेंस। हमेशा हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। कभी कभी अगर सैद्धांतिक रूप से चीजें गलत हो तो वहां पे काट करनी चाहिए, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रभुपाद की ही बातों को कंटिन्यू करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक और कॉन्टेस्ट में बताते हैं कि एग्जांपल देते हैं लॉर्ड बुद्धा का। तो सारे डिसाइपल पूछते हैं कि ये बुद्ध कौन है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ही इज ए कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा हिमसेल्फ जैसे ही बोलते हैं तो सारे भक्त बोलने लगते हैं कि अच्छा कृष्ण है तो फिर हम पूजा क्यों नहीं करते कृष्ण का? तो प्रभुपाद कहते हैं कि बिकॉज व्हेन कृष्णा बिकम्स रास्कल वी डोंट फॉलो हिम। अगर
कृष्ण अपना रास्कल रूप दिखाता है तो हम उसे फॉलो नहीं करते। कैसे? क्योंकि कृष्ण जो है बुद्ध के रूप में आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने शास्त्रों का खंडन कर दिया। जब शास्त्रों का खंडन किया तो इस वजह से हमने कृष्ण को ही खंडन कर दिया, कृष्ण को ही नहीं माने। अब प्रभुपाद अलग कॉन्टेक्स्ट में एक और बात बताते हैं, जैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हमारे महादेव, वैष्णव नाम यथा शंभु। जैसे कि महादेव एक वैष्णव है, लेकिन वही महादेव कृष्ण के आज्ञा से अगर मायावाद का प्रचार करते हैं, शंकराचार्य के रूप में धरातल पर आकर मायावाद सिद्धांत को स्थापित करते हैं, तो हम शिव जी को ही नहीं मानते। शिव जी जबकि वैष्णव हैं, हम शिव जी को नहीं मानते, क्योंकि सिद्धांत अपने जगह है और जो पुरुष है चाहे कोई भी हो, अगर वो सिद्धांत को एज इट इज प्रेजेंट नहीं करता तो हम वो भक्त को ही नहीं मानेंगे। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब ये कंक्लूजन ये है कि अगर प्रभुपाद ने ये ऋत्विक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की तो हमारे शास्त्रों में इसका रेफरेंस कहां है, और अगर प्रभुपाद के बातों को इंटरप्रेट किया गया है तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि इंटेलिजेंस जो बुद्धि है मेरे ही द्वारा आता है। जो ऋत्विक भक्त है, जो ऋत्विक को फॉलो करते हैं, अगर उनके पास ये बुद्धि आ भी रही है, भगवान ये भी कहते हैं 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा जिसमें होती है भगवान उसकी श्रद्धा उसमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो आपकी अगर श्रद्धा ऋत्विक में है तो भगवान आपकी श्रद्धा इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, चाहे मैं 1000 रेफरेंस दे दूं, चाहे कितना भी तर्क वितर्क हो जाए, आप ऋत्विक के सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि प्रभुपाद ने ऋत्विक सिस्टम इंप्लीमेंट किया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, और अगर प्रभुपाद ने ऑर्डर नहीं दिया तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप देखिए, हम चूंकि रूपानुगा है, रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक कि गुरु कौन बन सकता है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु कौन बन सकता है, मलेच्छ भी बन सकता है। उसमें बताया कि जो तत्वतः कृष्ण को जाने वो गुरु बनने लायक है। तो फिर गुरु बनने के लिए ऑर्डर की क्या जरूरत है, और अगर ऑर्डर की जरूरत है तो फिर श्रीला प्रभुपाद की बातों को तो हम प्रेजेंट कर देते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि माय गुरु महाराज ऑर्डर मी टू बिकम गुरु, माय गुरु महाराज हैज ऑर्डर मी टू बिकम गुरु, वो तो प्रभुपाद ने कहा। लेकिन यहाँ पे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और बाकी जितने हैं, चाहे लोकनाथ स्वामी महाराज या राधा गोविंद देव महाराज या भक्ति विकास स्वामी महाराज, इतने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा है। लेकिन चूंकि ऑर्डर नहीं है, लिखित रूप में नहीं है, तो इस वजह से हम उन सारे सन्यासी शिष्य जो प्रभुपाद के इतने डियर डिसाइपल थे, उनके बातों को मानने को तैयार नहीं है। जबकि प्रभुपाद को जो ऑर्डर मिला वो ऑर्डर कहीं लिखित रूप में नहीं है, किसी गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में किसी के पास नहीं है। आप ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखित रूप में ऑर्डर दिया था प्रभुपाद को कि आप गुरु बनो, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसानी से हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई पिता बिना अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए हुए, लाइक अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए हुए उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो प्रॉपर्टी अपने बच्चे को नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक उसके बच्चे को मिल जाएगा। तो अगर प्रभुपाद ने आदेश नहीं भी दिया और प्रभुपाद ने कहा कि व्हेन आई विल, जब मैं कहूंगा तभी तुम गुरु बनोगे, क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि कीर्तनानंद स्वामी महाराज जो फॉरेन डिसाइपल थे प्रभुपाद के, क्योंकि फॉरेनर्स को इतना ज्यादा शास्त्रों का और इतनी परंपरा का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने प्रभुपाद को रहते ही उन्होंने डिसाइपल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद ने वहां पे जोर देके बोला था कि नहीं, मैं जब तुम्हें कहूंगा तभी तुम डिसाइपल एक्सेप्ट करना। और ये बेसिक एटिकेट्स हुआ करता है कि अगर हमारे गुरु महाराज प्रेजेंट हैं तो चाहे मैं संन्यास धारण भी कर लूं तो मैं शिष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब तक मेरे गुरु महाराज हैं तब तक मेरे गुरु महाराज ही शिष्य बनाएंगे, लेकिन जब फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब मैं एलिजिबल हूं एक शिष्य को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये तो बात रही यहां तक। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। और जो दूसरा काउंटर है, हमारे प्रभु जी ने ऐसा कहा है, आप वीडियो में सुनिए। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे और पूरे इस्कॉन से, अगर आप सब रेगुलर गुरु हैं तो 33 नंबर के आचार्य कौन है? अब प्रभु जी ने जैसा कहा, अब मेरे पास भगवत गीता है। ये भगवत गीता जो इस्कॉन में चलती है वही ऋत्विक वाले भी श्रीला प्रभुपाद जी को चूंकि उन्हीं के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो उनके पास भी जो भगवत गीता में जो डिसाइप्लिक सक्सेशन दिया हुआ है सेम ही है। यहाँ पे 32 नंबर पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का नाम है। तो अब इन प्रभु जी का सवाल ये है कि अब 32 नंबर पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, तो 33 नंबर पे कौन होंगे? चूंकि इस्कॉन में 100 से ज्यादा गुरु हैं, तो 33
33 नंबर पे किसका नाम आएगा? प्रभुपाद ने किसी को गुरु तो बनाया नहीं। अब प्रभुपाद ने किसी को गुरु नहीं बनाया तो फिर 33rd नंबर पे किसका नाम आएगा? चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि जो हम डिसाइपलिक सक्सेशन देख रहे हैं तो इसमें तो बहुत सारे नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाद भी रूप गोस्वामी, स्वरूप, सनातन, रघुनाथ, जीव, ये भी उनके डिसाइपल, जो कि सारे डिसाइपल ही हैं चैतन्य महाप्रभु के ही, तो इन सब का नाम इसमें डिसाइपलिक सक्सेशन में प्रभुपाद ने मेंशन किया है। लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लेते हैं 27th नंबर से। 27th नंबर पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का नाम है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी है, उनके नीचे 28 पे बलदेव विद्याभूषण जी का नाम है। बलदेव विद्याभूषण जी कौन है? क्या उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं? आंसर इज नो, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बलदेव विद्याभूषण जी के शिक्षा गुरु थे। अब उसी पैरेलल में जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम है। जगन्नाथ दास बाबा जी के जो नीचे है उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी थे? नहीं, उनके शिक्षा गुरु थे शायद। अब उनके नीचे है गौर किशोर दास बाबा जी का नाम। क्या गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर थे? आंसर इज नो। तो फिर ये गुरु परंपरा हुआ कैसे? अगर गुरु का शिष्य ही इस डिसाइपलिक सक्सेशन में आएगा फिर तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिष्य का नाम यहाँ होना चाहिए, बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्य का नाम यहाँ होना चाहिए, जगन्नाथ जी बाबा का शिष्य का नाम यहाँ होना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य का नाम होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो शिक्षा गुरु का नाम है, शिष्य का तो नाम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का क्या सिर्फ एक ही शिष्य थे? क्या श्रीला प्रभुपाद जी सिर्फ एक सिंगल शिष्य थे? नहीं, उनके बहुत सारे फेमस शिष्य हैं। मैं लिस्ट भी दे दूंगा स्क्रीन पे। जैसे कि नारायण स्वामी महाराज महान सन्यासी शिष्यों में से एक थे, उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को एक्सेप्ट किया। क्या उनका नाम यहाँ पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। परंपरा एक अलग चीज है। यही होता है जब परंपरा का पूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं होता है तो इस प्रकार का कंफ्यूजन आता है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बाद इस परंपरा में किसका नाम आएगा, इस्कॉन वाले किसका नाम डालेंगे। लगभग 100 से ज्यादा गुरु बने हुए हैं, अब इसमें किसका नाम आएगा? अगर एक का नाम डाल दिया तो बाकी 99 लड़ जाएंगे कि उसका नाम कैसे डाल दिया, क्या मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं भी तो शिष्य एक्सेप्ट कर लो, मैं भी तो गुरु हूं, तो किसका नाम आएगा? तो लॉजिकली आप समझिए परंपरा होता क्या है। परंपरा एक विचार है, एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम परंपरा कहते हैं। अगर उस सिद्धांत से अलग आपकी सोच हुई तो आपकी सोच परंपरागत नहीं है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस का एग्जांपल लेते हैं। बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है। बीजेपी जय श्री राम बोल सकती है, लेकिन कांग्रेस वाले चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, अगर कांग्रेस का फॉलो करता है वो, तो वो जय श्री राम पब्लिकली नहीं बोल सकता, क्योंकि कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है। जहां कांग्रेस नथुराम गोडसे को आतंकवादी मानती है, वहीं बीजेपी नथुराम गोडसे को एक देशभक्त मानती है। ये आइडियोलॉजी ही अलग अलग ग्रुप में बांट देती है। उसी प्रकार जो हमारी गौड़ीय परंपरा है उसका आइडियोलॉजी, उसका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल बाकियों से अलग है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी मायावादियों से संन्यास ग्रहण किया था। क्या चैतन्य महाप्रभु मायावाद के परंपरा में चले गए? नहीं, आप दीक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। दीक्षा मतलब गुरु बनने का जो सिस्टम बनाया गया है वो हमारे दिमाग में भर दिया गया कि परंपरा से ही ले सकते हैं। हम कहीं से भी दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा जो गुरु हैं, गुरु का कुछ एक क्वालिटी बताई गई है कि अगर उस क्वालिटी से मैच करता है तो वो गुरु बनने लायक है। अगर कृष्ण को तत्वतः समझता है कोई तो वो गुरु बनने लायक है, वो डिसाइपल एक्सेप्ट करने लायक है। अब इसमें हम फंसते हैं कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत वेदावेद का फिलॉसफी दिया, अगर उस फिलॉसफी में अगर आप मैच नहीं है और फिलॉसफी को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप परंपरा के नहीं है। और अगर कहीं मायावाद से भी अगर आपने दीक्षा ले लिया और गौड़ीय संप्रदाय के फिलॉसफी को आप आत्मसात कर रखे हैं और तत्वतः समझ चुके हैं तो आप गौड़ीय संप्रदाय के ही हैं एक्चुअली में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हमारे श्रीधर स्वामी महाराज हैं, श्रीधर स्वामी महाराज तो शंकराचार्य के संप्रदाय से आते हैं, मायावाद संप्रदाय से आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिद्धांतों को, उनकी जो कमेंट्री श्रीमद् भागवतम पे दी गई थी, उनको ऑथेंटिक माना। क्योंकि जो गौड़ीय, जो अचिंत्य भेदावेद का फिलॉसफी है, अगर उस फिलॉसफी से कोई भी फिलॉसफी मैच करती है तो वो ऑथेंटिक है, वो हमारे लायक ही है। अगर कांग्रेस का आइडियोलॉजी ये है कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब कांग्रेस है। तो इसी प्रकार से ये परंपरा काम करती है। ये 33rd नंबर पे हो सकता है कि आपका नाम हो या मेरा नाम हो या किसी और
और का भी नाम हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं सिर्फ उन्हीं का नाम उस पे आएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रभुपाद के जितने डिसाइपल हैं उसमें 10-20 प्रभुपाद के डिसाइपल का नाम आ जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कुछ डिसाइपल के नाम है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के सिर्फ एक ही डिसाइपल का नाम है, फिर उनके डिसाइपल का नाम है, फिर उनके डिसाइपल का, ऐसा तो नहीं है। कहीं कहीं शिक्षा गुरु हैं तो कहीं कहीं जो मित्र हैं, गुरु भाई हैं, उनका भी नाम उसमें डाला गया है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि डिसाइपलिक सक्सेशन जो परंपरा है, वो परंपरा, गुरु परंपरा, इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि प्रभुपाद के ही शिष्य इसमें होंगे। अगर उस प्रकार अगर देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के तो बहुत सारे शिष्य हैं, तो प्रभुपाद के बीच में उनका भी नाम होना चाहिए या प्रभुपाद के बाद में उनका नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि प्रभुपाद के बाद में जो उनके शिष्य हो या कोई ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित कर दे, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी थे और बलदेव विद्याभूषण थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज दिया और बलदेव विद्याभूषण जी ने एक कमेंट्री दिया। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी इस सिद्धांत को इजी वे में प्रेजेंट करेगा वो वहां पे उसका नाम हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आई होप आप सभी को ये ऋत्विक और इस्कॉन के बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि लॉजिकली और प्रैक्टिकल वे में इस चीज को समझाने का प्रयास किया। बाकी ऑलरेडी भक्तों ने बहुत सारे चीज इस पे डिस्कस कर रखे हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से उस वीडियो को देखकर बहुत डिटेल आप इस ऋत्विक बात को और इस्कॉन के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऋत्विक सिद्धांत जो है मेरे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से और हमारे आचार्यों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऋत्विक सिद्धांत जब तक गुरु हैं तब तक उनके बिहाफ पे वो ऋत्विक सिस्टम काम कर सकती है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो अगला गुरु अपॉइंट किया जा सकता है या अगला गुरु अपने आप को बता सकते हैं, जिनके अंदर जो क्वालिटी हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि जो गुरु बनने के लिए कौन कौन से क्वालिटी दी गई है। अगर वो क्वालिटी किसी के अंदर है तो वो गुरु बन सकता है और डिसाइपल को एक्सेप्ट कर सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।